अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, ये इसकी हमने पीछे डेफिनेशन भी की थी। यहाँ पे फिर आपकी बुक का पेज नंबर जो है वो है 305। इस पे फिर इन्होंने रिपीट की हुई है। व्हेन टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, जब एंगल का टर्मिनल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करे तो उस एंगल को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो इन पे देखते हैं। पहला देखते हैं, अगर एंगल हो हमारा थीटा हो 0 डिग्री, तो फिर जो है वो पॉइंट किस पे लाई करेगा। ये इनको याद रखना भी नहायत आसान है, ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी। ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये हम देखें 0 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एंगल, ठीक है, स्टार्ट पे पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल हमारा 0 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पॉइंट फिर कौन सा बनेगा, किस पे लाई करेगा। ठीक है, इस पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 लेंगे हम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, द पॉइंट 1 0 लाइज ऑन, किस पे लाई करेगा, ऑन टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 0 डिग्री। ठीक है, जब हम कहते हैं कि एंगल 0 डिग्री है तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल की जो टर्मिनल आर्म है उस पे लाई करेगा। ठीक है, एंगल ही 0 डिग्री है, टर्मिनल इनिशियल उसकी सेम होगी। ठीक है, तो हम चूँकि टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो फिर ये पॉइंट जो है वो उसके टर्मिनल आर्म पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब r हमने फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो r विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, r स्क्वायर नहीं लिया, स्क्वायर रूट r लिया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 0, तो r हमारे पास आया 1। ठीक है, तो अब हमारे पास x भी है, x क्या है x1, y है हमारे पास 0 और r भी है। अब सारी की सारी रेशियोज हम लिख सकते हैं 0 डिग्री पे। साइन 0 क्या होगा, अगर आप उस फिगर पे देखें जो स्टार्ट में हमने रेशियोज की थी, ये y था, ये x था, ये r। ठीक है, तो ये था हमारा थीटा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, ये था y ओवर r। ठीक है, तो y यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 0 1, ये 0 आ गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट 0, ये आएगा 1 ओवर 0। तो 1 ओवर 0 जो है ये अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड, इसको आप इन्फिनिटी करेंगे। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस 0 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है x ओवर r। तो x हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 और r क्या है 1। cos 0 डिग्री विल बी 1। इसका रेसिप्रोकल सेकेंड 0 डिग्री इज आल्सो 1। टेंजेंट 0 देखें, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 0 और x क्या है 1, तो टेंजेंट 0 हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो कोटेंजेंट 0 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ये भी आ जाएगा 1 ओवर 0, तो ये भी अनडिफाइंड। ठीक है, ये तो आगे सारी की सारी वैल्यूज़ 0 पे। ठीक है,
अभी ये मैं आपको इनका प्रूफ बता रही हूँ, याद रखना भी बताऊँगी, ठीक है। अब अगर एंगल हो 90 डिग्री, तो टर्मिनल पॉइंट पे देखते हैं, टर्मिनल आर्म पे देखते हैं कि फिर कौन सा पॉइंट लाई करेगा। अगर अब एंगल हो 90 डिग्री, तो टर्मिनल आर्म जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो फिर टर्मिनल आर्म पे जो पॉइंट लाई करेगा वो होगा 0 और 1, ठीक है। द पॉइंट one lies on terminal arm of angle, ठीक है। तो ये जी है हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू, और ये होती है y की वैल्यू। पॉइंट हमेशा ऐसे ही लेते हैं ना, पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। तो अब हमारे पास r क्या आएगा, r विल बी इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू भी 1। अब हम ये x y और r हमारे पास आ गए। अब हम सारी की सारी रेशियोज लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री लिखते हैं। ये क्या होता है, इसका रिलेशन होता है y ओवर r विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1, ये 1 आ गया। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट 90 डिग्री भी 1 होगा। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर r आएगा, तो ये आएगा 0 ओवर 1 विच विल बी इक्वल टू 0। सीकेंट 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा, तो ये आएगा इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x, ये आएगा 1 ओवर 0 अनडिफाइंड। तो कोटेंजेंट 90 डिग्री 1 ओवर इन्फिनिटी विच विल बी इक्वल टू 0, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये हमने सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली इस पे 90 डिग्री पे, ठीक है। अब देखते हैं अगर एंगल हो 1, अगर थीटा हो 180 डिग्री, तो देखते हैं कि कौन सा पॉइंट एंगल की टर्मिनल आर्म पे लाई करेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। इधर देखें अब x जो है वो नेगेटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव, तो हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू 0, देन द पॉइंट -1 0 लाइज ऑन टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, ठीक है। तो अब x क्या है जी हमारे पास -1, y क्या है 0 और r की वैल्यू हम फाइंड करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर 0 स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सारी की सारी रेशियोज़ की वैल्यूज़ लिखते हैं। x भी है, y भी है, r भी है। सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर x, तो ये y ओवर r 0/1, ये 0 आ गया। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट 180 डिग्री 1 ओवर 0 विच विल बी अनडिफाइंड। कॉज 180 डिग्री होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर r
-1/1, तो ये -1। इसका रेसिप्रोकल ये भी आएगा -1। टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री, ये क्या रिलेशन होता है, y/x। y है हमारे पास 0 और x है हमारे पास -1, ये आ जाएगा 0। कोटेंजेंट ऑफ 180 डिग्री, ये आ जाएगा 1/0 विच विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखते हैं 270 डिग्री पे सारी वैल्यूज़। 270 डिग्री पे वैल्यूज़, एंगल अगर हो, अब now if angle is 270 degree, then terminal arm of angle will lie on, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा x y x डैश y डैश। ठीक है, तो फिर इस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, 0 और -1। x एक्सिस से नीचे y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। ठीक है, देन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट लाइज ऑन द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, फिर इस पे लाई करेगा, तो अब r हमारा क्या बनेगा, x² + y²। x क्या है यहाँ पे 0, y क्या है -1, 1। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, x भी है, y भी और r भी। अब सारी की सारी रेशियोज लिखते हैं। साइन ऑफ 270 डिग्री y/r, तो ये -1/1, तो ये आएगा -1। सीकेंट कोसिकेंट 270 डिग्री विल आल्सो -1। ठीक है, कॉज ऑफ 270 डिग्री ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x/r, तो ये आएगा 0/1 विल बी इक्वल टू 0। सीकेंट 270 डिग्री ये 1/0 आएगा विच विल बी अनडिफाइंड। ओके, टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस y/x, ये -1/0 विच विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट ऑफ 270 डिग्री विल बी इक्वल टू 0/-1, 0/-1 या 1/infinity विल बी 0। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमने की वैल्यूज़ 270 डिग्री पे जब टर्मिनल आर्म नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब आते हैं अगर 360 डिग्री की बात करें तो ये देखें हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था 0 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पे फाइंड की, उसके बाद 180 डिग्री पे फाइंड की, उसके बाद 270 डिग्री पे बात की। अब जब 360 की बात करनी है, 360 डिग्री की, ये था 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो 360 डिग्री और 0 पे वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, ये देखें 0 से स्टार्ट लिया, राउंड कंप्लीट हुआ तो ये फिर वहीं पे आ गया, यहाँ पे आके पूरा चक्कर कंप्लीट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फिर 0 और 360 डिग्री सेम। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ 0 डिग्री पे थी वही वैल्यूज़ 360 डिग्री पे होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसका पूरा आपको जो पिछले लेक्चर में किया है एक्यूट एंगल्स पे और ये क्वाड्रेंटल एंगल्स पे, इसका मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी। ठीक है।